स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है और अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए एचडी कुमारस्वामी ने ये कहा है कि कांग्रेस ये सब समाज के एक वर्ग के वोट हासिल करने के लिए कर रही है। यानी जिस तरीके से नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां बहिष्कार की बात कर रही हैं, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। और इस पर ही कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस पर बड़ा हमला उन्होंने बोला है। तो वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार जो घमासान जारी है, इन सब के बीच आपको ये बता दें कि 25 पार्टियों ने सरकार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। यानी जो 25 राजनीतिक दल हैं वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जाएंगे। तो वहीं 21 विपक्षी दलों ने ये कहा है कि वो उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसका जो उद्घाटन है वो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। ये लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात कर्नाटक की करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। कांग्रेस पार्टी वहां जीती है और जनता दल सेक्युलर जो है वहां की क्षेत्रीय पार्टियां है, जिसका काफी दबदबा जो है वो कर्नाटक में है। तो ऐसे में उनके नेता का बयान भी इस पूरे मामले पर काफी अहम हो जाता है, क्योंकि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जनता दल सेक्युलर के नेता हैं एचडी कुमारस्वामी, जिन्होंने अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये सवाल किया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए बुलाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से अड़ी हुई है, उस पर अब एचडी कुमारस्वामी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये सब समाज के एक वर्ग के वोट हासिल करने के लिए कर रही है। इतना ही नहीं, एचडी कुमारस्वामी ने तो सवाल भी पूछ लिया कि अब कांग्रेस राष्ट्रपति के लिए बहुत सम्मान और प्यार दिखा रही है। अगर ऐसा है तो उन्होंने उनके खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़ा किया था। जाहिर तौर पर यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है कि आज जिस कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रपति का सम्मान दिखाई दे रहा है कि उनका सम्मान करना चाहिए, वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी महिला है, देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी समुदाय से आती हैं। ये कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि उनसे अगर उद्घाटन नए संसद भवन का नहीं करवाया जा रहा है तो वो दरअसल आदिवासी समुदाय का अपमान है। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी आपको ये बताती है कि जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ, जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी, तब उन्होंने उम्मीदवार उतारा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हीं की पार्टी के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी तक कहकर उनका अपमान कर चुके हैं। ऐसे ही नेता हैं उदित राज, जिन्होंने कई दफा राष्ट्रपति का अपमान किया है, प्रधानमंत्री का अपमान किया है। लेकिन आज चूंकि वोट बैंक का सवाल है, आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, तो ऐसे में ये बौखलाहट जो है विपक्षी दलों की दिखाई दे रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि अब कांग्रेस ये कह रही है कि वो बीजेपी आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। अब ये सब केवल लोगों का ध्यान हटाने और समाज के एक वर्ग से वोट हासिल करने के लिए ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये बड़ी बात एचडी कुमारस्वामी की ओर से कही गई है। वहीं आपको ये बता दें कि लगातार कई पार्टियों ने सरकार को समर्थन दिया है कि वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। ये देश के लिए एक गौरव का पल है, एक ऐतिहासिक पल है, जब भारत नए संसद भवन की सौगात भारत को मिल रही है। और ये जाहिर तौर पर लोकतांत्रिक रूप से और संवैधानिक रूप से भी एक बहुत बड़ी और एक अच्छी खबर
खबर भारत के लिए है। यही वजह है कि अब केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो नेता हैं रामदास अठावले, उनका भी एक बड़ा बयान सामने आया है। लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पना से ये नया संसद भवन बन चुका है और उसका उद्घाटन करने का निर्णय जो हमारी एनडीए की सरकार है, भारत सरकार है, इन्होंने निर्णय लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न से मतलब ये संसद भवन खड़ा हुआ है, उनके हाथों से इसका इनॉग्रेशन होना अच्छा होगा। इसीलिए मतलब सरकार ने ये निर्णय लिया है। उसमें अपोजिशन में सम्मिलित होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन हो रहा है तो उसमें राजनीति करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कांग्रेस और जो विपक्षी दल है ये दल इसमें राजनीति कर रहे हैं और वो मतलब उसमें आएंगे नहीं, वो बाइकआउट डाल रहे हैं। क्या करना है उनको अधिकार है, लेकिन वो अधिकार लोकतंत्र में अहिंसा अधिकार का उपयोग करना ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि विरोधी दल के इस निर्णय का हम विरोध करते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उद्घाटन होना ये बहुत आवश्यक था और इसीलिए सरकार ने उनके हाथों से उद्घाटन रखा है। तो सबसे बड़ा तर्क जो ये दे रहे हैं कि एक महिला राष्ट्रपति जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, उनका अपमान है, राष्ट्रपति के हाथों ये होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्राइबल जो देश का राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति करने का निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। पूरे ट्राइबल का जो मतलब गौरव है, ये गौरव महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त करने के बाद हुआ है, तो उनका अपमान करने का विषय नहीं है। विपक्षी दलों को मतलब कोई राजनीति करनी थी और नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे इसलिए कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने सभी विपक्षी दलों को खत्म कर दिया है और वो कितने भी एक साथ आएंगे तो 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगी, एनडीए की सरकार आएगी जरूर। कर्नाटक का जो भी मतलब निकाल आया है वो हम स्वीकारते हैं, जनता ने जो भी मतलब कौल दिया है, लेकिन 2024 में जो भी इलेक्शन होगा उसमें लोकसभा के लिए वोटिंग करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने वाले जो ग्रासरूट के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उद्योगपति है, मतलब उद्योगपतियों से बिजनेसमैन भी है, वो भी नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हैं और इसीलिए 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और एनडीए की सरकार आएगी। विपक्षी दलों ने कितनी भी कोशिश करने दो, लेकिन हम भी चुप नहीं बैठे, हमारा काम चालू है और हम 350 से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे। उन्होंने ये कहा है कि एनडीए सरकार ने फैसला लिया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होना चाहिए। पीएम मोदी के प्रयास से ही ये नया संसद भवन खड़ा हुआ है। विपक्ष को इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। विपक्ष के इस फैसले का हम विरोध करते हैं। ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो कि एनडीए का हिस्सा है और चूंकि रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। जाहिर तौर पर ये पूरा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके तहत नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। कई जो मंत्रालय हैं वो इस नए संसद भवन परिसर में होंगे। बड़ी उपलब्धि ये भारत की है, क्योंकि भारत को अब अपना नया संसद भवन मिलने जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस बात से तिलमिलाया हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, वो याचिका जिसमें मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के राष्ट्रपति को ये सम्मान मिलना चाहिए कि वो नए संसद भवन का उद्घाटन करें, लेकिन इस बढ़ते विवाद के बीच अब 25 पार्टियों ने सरकार के समर्थन का ऐलान किया है। ये सभी 25 पार्टियां संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होगी। इनमें से 7 पार्टियां सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई यानी वीर सावरकर की जयंती के मौके पर नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे।
और आपको ये बता दें कि 21 विपक्षी दलों ने ये कहा है कि वो इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है और वो अपने विवेक के मुताबिक फैसला करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री संसद भवन के निर्माण में योगदान देने वाले 60,000 श्रमिकों को सम्मानित करेंगे। लेकिन बात अगर पार्टियों की जाए तो आपको ये बता दें कि एनडीए का जो पार्टी हिस्सा है जाहिर तौर पर वो इस उद्घाटन समारोह में शामिल होगी, फिर चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना जो कि सिंधे गुट है, वहीं जो मेघालय की पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इस समारोह का हिस्सा होंगी। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जननायक पार्टी, AIDMK, साथ ही IMKMK, AJSU, RPI, मिजो नेशनल फ्रंट, तमीम मनीना कांग्रेस, ITFT त्रिपुरा की ये पार्टी है, बोडो पीपल्स पार्टी, PMK, ये तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं जो कि अलग अलग राज्यों में एनडीए का हिस्सा हैं, वो तमाम जो पार्टियां हैं वो इस समारोह में शामिल होगी। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, अपना दल, असम गण परिषद, ये तमाम जो पार्टियां हैं ये एनडीए का हिस्सा हैं जो कि इस समारोह में शामिल होगी। लेकिन गैर एनडीए पार्टियों की अगर बात की जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान की जो पार्टी है अब जो कि उसका जिम्मा चिराग पासवान संभाल रहे हैं, बीजू जनता दल जो कि उड़ीसा में सत्ताधारी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की ये पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, अकाली दल, जेडीएस, ये तमाम वो राजनीतिक दल हैं जो कि विपक्षी दल हैं और उन्होंने इस समारोह में आने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री को बधाई दी है और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पर बहस संसद में ही हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये मौका है जब देश को नया संसद भवन मिल रहा है, देश के लिए गौरव की बात है, एक ऐतिहासिक पल है और इस पर राजनीति को दूर रखते हुए दरअसल हमें इस उद्घाटन समारोह में जाना चाहिए। ये तमाम बयान जो है वाईएसआर और तमाम राजनीतिक दलों के सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर सियासी घमासान जारी है, लेकिन जो आंकड़ा है वो 25 वर्सेस 21 हो चुका है, यानी 25 पार्टियां सपोर्ट में हैं, वहीं 21 राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी पोल लगातार खुलती जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।